अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब, आप ठीक है? जी अल्लाह का करम। हकीम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मतलब घबराहट मुझे बहुत महसूस होती है और मेरे सर में मुझे ऐसा बात फील होता है जैसे कोई लिक्विड से मूव करता है। मेरे सर का स्कैन भी नॉर्मल है, लेकिन और आजकल मेरे एक बाजू और टांग ऐसी महसूस होती है जैसे सुन सी होती है ना। जी जी। अच्छा ठीक है। जी प्लीज कुछ बता दीजिए। अच्छा ऐसा है कि खवातीन सारा दिन घर का काम करती हैं और सब चीजों को की सर्विस करती हैं, अपनी सर्विस नहीं करती, अपनी खिदमत नहीं करती। वो अपनी खिदमत ये है कि अपने पांव, तलवे, पिंडलियों को तेल की मालिश करें या करें। जी खादमा है घर में, खुद कर लें। नाक में तेल लगाएं। साइंस कहती है नाक गेट वे है। जब मोबाइल नहीं आया था तो हम बैरून मुल्क की कॉल मिलाने के लिए गेट वे को कहते थे कि हमने इस मुल्क का कोड है, ये नंबर है, हमें उसको कॉल मिला दे। गेट वे यही नाक थी जो अम्मा के पेट में इसी के जरिए गिजा मिली थी। इसी को हम भूल गए, उसको आयली नहीं करते। मेरे पास इसकी साइंस की बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत ज्यादा तहकीक है। तो खवातीन अपने आप को वक्त नहीं देती। दूसरा, नथनों में तेल नहीं लगाते। ये भी मेरे पास भी इसकी साइंसी रिसर्च है। देखिए इस वक्त कोरोना वायरस जितनी भी बीमारी है ये यहीं से जा रही है। यकीन जानिए, जो बंदा जैतून का तेल 2-4 कतरे सुबह शाम मुंह में डाल के बस उसको ऐसे मुंह में लपेट ले और 2-4 कतरे सुबह शाम नाक में डाल ले। मैं पिछले मार्च से बता रहा हूं, मार्च 2020 से बता रहा हूं यही टोटका, और आज तक जिसको बताया है उसको कुछ नहीं हुआ। एक तो ये करें। दूसरा ये है या कवियो या कादिर, या कवियो या कादिर। इसकी एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़े। और आखिरी चीज, जो चाहता है जितना भी काम करूं ना पट्टे दुखें ना आसाब दुखें, खवातीन है या दफ्तरी काम करने वाले हजरात हैं, जो ये चाहते हैं वो तस्बीहात फातिमा पढ़े। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका ये अमल पूरी दुनिया की टेंशन के मारों, दुखों के मारों, आसाब और कमर के खिंचावों के हारों के लिए बहुत बाकमाल अमल है। तस्बीहात फातिमा ये आप करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको हमेशा हमेशा करम हो जाएगा। हकीम साहब से एक और बात मुझे पूछनी थी। जी। बच्चे पर हाई में दिलचस्पी है, इसके लिए मुझे जरूर कुछ बता दीजिए। मैं अभी आपसे पहले अभी प्रोग्राम आप सुन रही होंगी, वो वजीफा इटली से एक खातून, उन्होंने मेरा वजीफा मुझे लौटाया है। आप वही वजीफा या मुमीत हो या काबिज हो या माने हो या सबूर हो या हफीज हो, हर नमाज के बाद सख्त तसव्वुर करके पढ़े। ऐसे बच्चे जो है खुद शैतान बन चुके हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बच्चों के लिए और घर के लिए और मियाँ बीवी के झगड़ों के लिए भी ये बहुत जबरदस्त वजीफा है, और नजर बद के लिए, जादू के लिए भी लाजवाब चीज। तो आपकी मैं कॉल बंद कर दूं? बहुत शुक्रिया जी प्लीज। बहुत आज एक तोहफा और देना चाहूंगा जिसपे आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत नफा मिलेगा। एक शख्स कहने लगे कि मैं मैदान अरफात में था और मैदान अरफात में मैंने देखा कुछ लोग हैं जो एक दरवेश के इर्द गिर्द बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। मैं भी आमीन कहने लगा। बहुत देर तक दुआ होती रही, मैं भी तो आमीन कहता रहा। जब दुआ खत्म हुई मैंने उनसे पूछा हस्ती कौन है? कहा ये नवासे रसूल हजरत इमाम हसन। मैं उनसे लिपट गया। मैं रोया कि मैंने सारी जिंदगी एक एक दौने के एक एक औकिया और एक एक पैसा जमा करके हज का सामान बनाया, हज के असबाब बनाए। कोई अता फरमा दे, आज कोई अता फरमा दे कि मेरे मशकीज़े भर जाए, मेरे खच्चर भर जाए, मेरी ऊँटनियां भर जाए, बस मशकीज़े भर जाए, मेरे खच्चर भर जाए, मेरी ऊँटनियां भर जाए। मैंने उनके सामने अर्ज किया तो शेख ने फरमाया अच्छा देख, मेरा वो खैमा है, थोड़ी ही देर के बाद आना, जब मजमा हट जाएगा मैं तुझे अता करूँ। मैंने हजरत के खैमे को देख लिया, हट के बैठ गया। इस इंतजार में वो थोड़ी देर कब गुजरेगी, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता लोग हटना शुरू हुए। हजरत अपने खेमे में तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज हो चुकी थी, नमाज पढ़ी थी, हजरत अंदर तशरीफ ले गए। मैं इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, हजरत साथ वाले खेमे में तशरीफ लाए। एक खादिम आया कि शहजादा अहले बैत आपको बुला रहे हैं। तो मैंने समझ गया इस खेमे में मस्तूरात हैं और इस खेमे में आप अकेले हैं। मैं गया, बहुत खुश हुए। उससे पूछा कहाँ से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा, आपकी जियारत
کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کر دے، میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، میرا گھر بھر جائے، مجھے کوئی کمی نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے 19 نسلوں کا رزق مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مجھ سے امام حسن نے فرمایا 19 نسلیں تجھے کیوں یاد آئیں؟ کہا میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا کہ جو بسم اللہ ہے اس کی نسبت 19 کے ساتھ ہے، بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ مجھے 19 نسلوں کا رزق چاہیے، 19 نسلوں کا مال چاہیے، 19 نسلوں کے لیے مجھے نعمتیں چاہیے۔ اور فرمایا اور کیا مانگتا؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اگر میں کسی غار میں بیٹھوں تو وہاں رزق ملے، کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو روزی ملے، کسی پہاڑ کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے، کسی مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو ہیرا بن جائے۔ میں یہ مانگتا ہوں میں جس کے لیے دعا کر دوں اس کا کام ہو جائے۔ کہا میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ سخی تو اور دینا چاہتا ہے، محمد آل محمد سے بڑھ کے کون سخی ہوگا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس کے لیے دعا مانگوں دعا پوری ہو، اپنے لیے مانگوں پوری ہو۔ میں اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مسند اور تخت چھوڑ کے مجھے تخت پہ بٹھائے۔ تو شیخ ہنس پڑے، فرمایا تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہا بنا دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے، اور بہت بڑا احسان تھا ان کا، بہت بڑی عظمت تھی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا مسلمانوں کی خون ریزی کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں تخت کو چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ ہمارے گھر میں نبوت آئی ہے، بادشاہت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، جب عصر ڈھل جائے پھر میرے خیمے کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ عصر ڈھل جائے کیوں؟ فرمایا جب عصر ڈھل جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو عطا کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو عصر اگر ہو جائے۔ تو کہا میں عصر کا انتظار کرنے لگا، تو عصر کے بعد مجھے بلایا، فرمایا ڈوبتی عصر تھی، حضرت امام حسن نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ایسا کر اپنے جیسے دکھیارے 11 اور لے آ اور جلدی لے آ۔ کہا کہ میرے قافلے میں بہت سے لوگ تھے، ہمارا سینکڑوں کا قافلہ تھا، آیا تھا، بہت سے لوگ تھے، ان سب کو میں لے گیا 11 افراد کو، ان سب کو کہا کہ تم بھی کہنا کہ ہمیں ضرورت ہے، اور ان کو ضرورت بھی تھی۔ یہ سارے 11 حضرات سامنے بٹھائے اور میں 12واں ہو گیا، اور سب 11 سے کہے یہاں بیٹھے ہو نا تو عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان کی ڈھیریاں بنا لو، مٹی کے پہاڑ بنا لو، ڈھیریاں بنا لو۔ انہیں سب نے بنا لیے، اور میں اس پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا فرمایا جو میں ورد پڑھتا جاؤں تم پڑھتے جانا، جو پڑھتا جاؤں پڑھتے جانا۔ اور اس کے بعد پڑھوایا اور کہا بہت دیر تک پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا ان ہاتھوں کو جھاڑو اور جاؤ، جو چیز آج کے بعد مانگو گے وہ ملے گا۔ اور کہا کہ اب اگر اسی جو مٹی کی ڈھیری ہے اسی کے بارے میں بھی مانگو گے تو اللہ اس ریت کو سونے کی ریت بنا دے گا۔ کہا کہ مجھے تو یقین تھا، ہم میں سے ایک بندے نے وہی لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا تو اس کی مٹی کی ڈھیری سونے کی ڈھیری، سونے کی ریت بن گئی تھی، لیکن کہا میں نے نہیں کیا۔ تو حضرت نے میرے عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت امام حسن نے، اور ایک لفظ فرمایا جا، اس کا ہاتھ سونے کا ہے، تیرا دل اور زبان ہے، تو جس کے لیے سونا کہے گا اس کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ ایک روایت ہے، لمبی روایت کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ نہیں، صدیوں پرانے علماء، بزرگ، اولیاء، صالحین نے اس عمل کو پھر کیا اور اگلوں کو بتایا، پھر انہوں نے اوروں کو بتایا، پھر اوروں نے اوروں کو بتایا، پھر جو اس عمل کی تاثیر کھلی، اس عمل کی تاثیر کا قریب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ والی افغانستان تھے امیر حبیب اللہ خان، امان اللہ تھے، حبیب اللہ تھے، افغانستان کے بادشاہ تھے۔ وہ جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے ایک بندے کو ساتھ رکھتے تھے، وہ بندہ اس دعا کا عامل تھا، جو ابھی دعا ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا عامل تھا۔ اور بندہ کیا کرتا تھا؟ وہ 3 گھوڑوں اور قافلوں کے ساتھ آگے چلتا تھا۔ آگے چلنے سے مراد یہ ہوتا تھا اگر وہ چل رہا ہے تو آگے راستہ بے خطر بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، حالات بھی بہتر ہیں، حتیٰ کہ اگر دشمنوں کے قافلے میں بھی وہ شخص جا کے بیٹھ جاتا تھا تو بڑے بڑے فاتحین جب حملہ کرنے آتے تھے ان فاتحین کی فتح بھی رک جاتی تھی۔ کہا کہ جب تک وہ بندہ رہا بادشاہ افغانستان کے ساتھ، کوئی فاتح، کوئی دشمن، کوئی حاسد، اور مختلف جگہوں سے شورشیں، بغاوتیں کرنے والے سب دوست بن جاتے تھے، اور بادشاہ کے ہر مقصد حاصل ہوتا تھا، ہر منزل ملتی تھی، ہر مشکل حل ہوتی تھی، اور بادشاہ عزتوں کے تاج پہنتا تھا۔ یہ وہ اس دعا کا عامل تھا، وہ اس دعا کا عامل تھا۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے جو اس بزرگ کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو یہ دعا دی، انہوں نے یہ تفصیلی واقعہ لکھا، والی افغانستان کا، بادشاہ افغانستان کا لکھا کہ ان کے اس واقعے کی برکت سے مجھے یہ دعا ملی ہے، اور پھر فرمایا میں یہ دعا پتھر ہو
लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है, मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इस हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पा लें। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह है अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इस बार एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई। ये बादशाह को लेकर निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेकर निकला और मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे। हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे यहाँ इस शक्ल के दो बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव है, ये पांव है, और पांव लगता है कि किसी के वही है। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हमपहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पावा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थी पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अश्कों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालों, या बेकरार हैं? नहीं, मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इसमें तवज्जो दें, इसमें ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा तासीर है, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलकने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। यह दुआ है। और एक बात बता दूं,
याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब। ये सूरत हाल ऐसी है आज तो, ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोच और सांस से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। फिर तवज्जो डूब से पढ़ें, डूब के पढ़ें। अब हाथ उठा के दुआओं की कैफियत के साथ पढ़ें और पहले पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या दाइमो या हय्यो, या दाइमो या हय्यो, पढ़ें, या दाइमो या हय्यो, पढ़ें, पढ़ें, खुद पढ़ें, लिजाए से पढ़ें। आज आपने पढ़ना है, मैंने आमीन कहना है। या आमीन, आमीन, आमीन। या दाइमो या हय्यो, आमीन। या दाइमो या हय्यो, आमीन, आमीन, आमीन। या अल्लाह, हज़रत इमाम हसन आले रसूल शहदाए करबला के वास्ते, या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, 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 या फर्दो या वित्रो। या फर्दो या वित्रो। अल्लाह वो बोल है जिन बोलों को तेरी हस्ती और तेरे नेक बंदों ने पढ़ा, उनकी कभी कज़ा नहीं हुई। इन बोलों से हर बला टली, इन बोलों से मुसीबतें दूर हुई, इन बोलों से नाकामियां खत्म हुई, इन बोलों से हालात बेहतर हुए। आका हमारे भी कर दे, हमारे भी कर दे, हमारे भी हालात बेहतर कर दे। और पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे इल्तिजाएं कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, या फर्दो या वित्रो, या फर्दो या वित्रो। आमीन, आमीन, आमीन। या फर्दो या वित्रो। या कदीमो या अहदो या समदो, या कदीमो या अहदो या समदो, या कदीमो या अहदो या समदो। मौला परदेसी हैं, दूर से चल के आए हैं, आजिज़ भिखारी हैं, मंगते हैं, झोलियां भर के जाना चाहते हैं, मुरादे पाके जाना चाहते हैं, आसे लाए हैं, आसे लाए हैं, उम्मीदें लाए हैं।